बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ़ रशीद आपके साथ। जम्मू कश्मीर के अंदर 4 ऐसे लोग गिरफ़्तार हुए हैं। इस गिरोह से और इस तरह के लोगों से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हुआ क्या है कि पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक ख़बर बहुत ज़्यादा र्यूमर शुरुआती दौर में तो कहा गया, लेकिन बाद में ख़बर की तस्दीक हो गई, हक़ाइक़ सामने आए। एक ही ख़ातून ने, एक ही लेडी ने, एक ही लड़की ने बहुत सारे लोगों से शादियाँ एक वक्त में कर रखी थी। ये ख़बर सामने आई और लड़की का नाम भी बताया गया और कहा गया कि इसका ताल्लुक़ राजौरी से है। लेकिन बाद में जब कार्रवाई हुई, लड़की के ख़िलाफ़ केस लगा, गिरफ़्तारी हुई, तो पूछताछ के दौरान बहुत सारे लोग सामने आए। बडगाम सेंट्रल कश्मीर से बहुत सारे लोग सामने आए, हंस हंस के, ठाक के, मार मार के कह रहे थे, कह के लगा के कि भाई साहब हमने शादियाँ की हैं। एक कहता था मेरी बीवी है, दूसरा कहता मेरी, तीसरा कह रहा मेरी। ये सिलसिला चलता रहा। बिलाखिर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। कार्रवाई क्या हुई अब जाकर कि 4 लोग गिरफ़्तार हुए और उस गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। अभी शायद और भी लोग हों, लेकिन ये वो लोग हैं जो अभी तक जाली शादियां या झूठ बोल बोल कर लोगों को ठगने का, लूटने का काम कर रहे थे। बारामूला पुलिस ने एक शिकायत मिली कि ये सिर्फ बडगाम, पुंछ, राजौरी, जम्मू और कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं, बारामूला में भी यही हालत है। जाली शादियां अंजाम देने वाला एक गिरोह जो घूम रहा है, उसको सलाखों के पीछे धकेलना ज़रूरी है। तो शिकायत पहुंची, पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। अब क्या करते थे ये 4 लोग जो पकड़े गए, इनके नाम मैं बताऊंगा और एड्रेस क्या है। ये शादी ब्याह के जो प्रोग्राम्स होते थे, तकरीब होती थी, ख़ुद को ये मिडल मैन करार देते थे। पुलिस बयान में पढ़कर सुना रहा हूँ। कहते थे हम आपकी शादियाँ करवाएंगे, और उसके बाद जो लोग शादी करना चाह रहे थे उनको व्हाट्सएप के ज़रिए लड़कियों की तस्वीरें भेजते थे। झूठा दावा करते थे कि ये लड़कियां शादी के लिए तैयार हैं। शिकायत के मुताबिक तकरीब के दौरान मिडल मैन के तौर पर ये काम करते थे और मुबैना तौर मुख्तलिफ जवान लड़कियों की तस्वीरें व्हाट्सएप पर भेजना, गलत दावे करना, ये काम इनने चलाया था और इसी हिसाब से घर इनका चलता था। मुल्ज़िमान दूसरी तरफ जो मुतासरीन थे, यानी जिनसे पैसा लेते थे, जो प्रभावित होने वाले इफ़ेक्टेड लोग थे, उनकी रजामंदी जाहिर करने के लिए ऐसा प्लान तैयार करते थे, ऐसा सर्कल या ऐसा दायरा बनाते थे जिसमें ये लड़कियों की तस्वीरें शेयर करने के बाद उनको महर की रकम अदा करने पर भी मजबूर करते थे और पैसा देने के लिए लोग तैयार हो जाते थे, लाखों करोड़ों रुपए। माली ट्रांजैक्शंस के बावजूद ना कोई शादी हुई, ना रकम वापस ली गई, पुलिस बता रही है। और इन लोगों से 7,38,000 रुपये की रकम मुतासरीन से इन लोगों ने जमा की। इन 4 लोगों ने, ये जो जालसाज हैं, फ्रॉडस्टर्स थे, बदमाश थे। अब हुआ क्या कि इन जालसाजों की शनाख्त लाल हुसैन वल मीर मोहम्मद साकिन वार्ड नंबर 6 जड़ावाली गली, ये तो राजौरी और पुंछ के बीच आती है, तो राजौरी एड्रेस पुलिस ने लिखा, मेरे ख्याल से ये पुंछ का है। इरशादा बेगम दुख्तर गुलजार अहमद गुजर साकिन मोरी कालाकोट राजौरी, अब्दुल रहमान राथर वल गुलाम कादर साकिन डार मोहल्ला द्रंग बडगाम और अब्दुल खालिक डार वल अब्दुल रहीम डार साकिन गुलाब बाग पति पोशकर खाग बडगाम, 2 बडगाम से और पुंछ राजौरी से 2। अब अंदाज़ा लगाइएगा कि पीर पंचाल कहाँ, सेंट्रल कश्मीर कहाँ, इन लोगों का कैसे टाई अप होता है, कैसे ये लोग आपस में मिलते हैं। ये सिलसिला बहुत समझना ज़रूरी है कि कैसे बदमाशों ने एक साथ मिलकर इतने दूर दराज एरियाज़ के अंदर लोगों को लूटने का प्लान बनाया और उसमें ये कामयाब भी होते चले गए, लोग भी फंसते चले गए। शादी कोई मामूली डिसीजन नहीं है, एक ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला है, ख़ानदानों के मुस्तक़बिल का फ़ैसला है, बच्चों, एक बेटी, उसके घर वालों का, एक लड़के का, यानी यूं ही इसको अज़दवाज नहीं कहा गया है। तो वो सिलसिला चलता रहा, ये लोग चलाते रहे। और अब ये लोग जो पकड़े गए, कई अफराद, 20 से ज़्यादा अफराद के साथ एक वक्त में एक ही लड़की ने शादी की है। वो केस जब सामने आया तो पुलिस ने तब से तहकीकात शुरू की थी और ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं। पुलिस ने फौरी कार्रवाई अमल में लाई है, खातून को हिरासत में ले लिया और उसके साथ दीगर ये तमाम 4 लोग गिरफ़्तार हुए हैं। ये सिलसिला अब तक चल रहा था। तो थंबनेल में मैंने तस्वीर लगा ही दी है और ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। और जाली शादियां कराने वाले लोग, अलग अलग जगहों पर जेवरात बेचने वाले, शादियां कराने वाले, नौकरियों के नाम पे पैसा लेने वाले, मैं सरकार का बंदा हूं, मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, ऐसे लोगों से बचना है। अगर कुछ भी होता है, किसी की तस्वीर है, कोई मशकूक अफराद हैं या किसी पर शक की उंगली उठ रही है, तो हम तक ज़रूर तस्वीरें पहुँचाइएगा। हम उसको रिसर्च करेंगे, हक़ाइक़ सामने लाएंगे, आपके सामने बात रखेंगे। बहरहाल इस तरह के लोगों के मतलब कुंजर बारामूला के अंदर ये जो गिरफ़्तारी हुई है, हैं कहाँ से? 2 पुंछ से, 2 बडगाम से। दाव पेश लगा के इन्होंने लोगों को जैसे तैसे करके लूटा, यानी 2 खित्तों के लोग कैसे जुड़े, राब्ता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। वो लड़की पिछले दिनों एक मीडिया वाले के सामने रो रो कर कह रही थी मेरा कुछ नहीं है,
अगर कुछ नहीं था तो ये गिरफ्तारियां कहाँ से हुई हैं। बहरहाल पुलिस का मामला है, ज़्यादा टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपडेट आपको करना था और बताना था कि ऐसे लोग भी हमारे और आपके बीच में हैं जो हमें अपने कहलाते हैं। ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, ना किसी को पैसा दें, जालसाजों से बचें, ड्रामा ना करें, किसी तरीके से पैगामात और कॉल से भी बचें, और जो फिज़िकली अपीयरेंस होकर आपके साथ ये ड्रामे करते हैं उनसे भी बचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।